आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कब कर सकता है। यानी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा जो विचार है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो हमको बात जो कह रहा है हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कब कर सकता है। तो ये सवाल जब आपको क्लियर हो जाएगा तभी जाकर आपको समझ में आएगा सिंटेक्स किसे कहते हैं। तो देखिए, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कब कर सकता है। तो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान तभी कर सकता है जब उसका कथन पूर्ण हो, यानी उसका स्टेटमेंट जो होता है वो क्या हो, कंप्लीट हो। यहां पर लिख सकते हैं, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान तभी कर सकता है जब उसका कथन पूर्ण हो, यानी जब उसका कथन पूर्ण हो, यानी जब उसका स्टेटमेंट पूरा हो। यहां पर देखिए लिखा हुआ है शब्द कथन पूर्ण हो। कथन पूर्ण हो मतलब क्या, इसको कैसे समझ रहे हैं आप। देखिए हम समझाता हूं। कथन पूर्ण हो इसको यहां पर समझते हैं। जैसे देखिए, नाच रहा है। क्या नाच रहा है भाई, नाच रहा है। तो पता चलना चाहिए कि क्या नाच रहा है, कथन पूर्ण नहीं है। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि बच्चा नाच रहा है, लड़का नाच रहा है, या बोल सकते हैं कि मोर नाच रहा है। तो मोर नाच रहा है, ये कथन क्या हुआ, पूर्ण हुआ। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है भाई, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा कंप्लीट नहीं है यहाँ पर कथन। तो यहाँ पर बोलेंगे बच्चा पढ़ रहा है, या लड़का पढ़ रहा है, या लड़की पढ़ रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो जहां पर कथन पूर्ण हो तो वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी बाद बताऊंगा मैं कि सिंटेक्स किसे कहते हैं। अभी आप समझिए कि स्टेटमेंट यानी पूर्ण स्टेटमेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मोर नाच रहा है, ये पूर्ण स्टेटमेंट है, यानी पूर्ण कथन है। यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, ये भी क्या है, पूर्ण कथन है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कथन पूर्ण है। अगर देखिए यहाँ पर नहीं था कुछ तो पूर्ण नहीं था, तो पता कैसे चलेगा कि ये स्टेटमेंट पूरा है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर पता कैसे चला, तो मोर बच्चा, यानी यहाँ मोर और बच्चा क्या है, तो मोर और बच्चा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, यानी कर्ता। तो जब तक सब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक सेंटेंस के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है। अर्थात यहाँ पर मोर और बच्चा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य यानी कर्ता। तो जब तक सब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस को पूर्ण कथन नहीं कर सकते हैं। यानी एक वाक्य को कंप्लीट वाक्य कब कहेंगे, तो जब उसमें क्या हो, कर्ता हो। तो यहाँ पर मोर और बच्चा क्या है, मोर और बच्चा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। अब समझिए, यहाँ पर किसी भी वाक्य का कथन पूरा होने के लिए दो चीज चाहिए। पहला, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा सब्जेक्ट किसको कहेंगे और प्रेडिकेट। पहले उसका हिंदी समझिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्देश्य यानी कर्ता, और प्रेडिकेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं विधेय। अब समझिए बढ़िया से, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में बातचीत किया जाए या जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। फिर से, वाक्य में जिसके बारे में बातचीत किया जाए या जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको हम लोग प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहेंगे उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। यानी इसका डेफिनेशन हम लिखवा देते हैं यहाँ पर। तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में बातचीत किया जाता है या जो काम करता है
उसे सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता कहते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, यानी कर्ता के बारे में, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जाए जो कुछ कहिए। जैसे देखिए यहाँ पर नाच रहा है तो कौन नाच रहा है भाई? मोर नाच रहा है। पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है? बच्चा पढ़ रहा है। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, कर्ता सब्जेक्ट के यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहिए, जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब देखिए एक सवाल उठता है कि यानी एक वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो एक वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो वाक्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है सब्जेक्ट यानी विधेय, उद्देश्य या कर्ता, और दूसरा है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट यानी विधेय। यानी एक वाक्य के कितने भाग होते हैं? यानी एक वाक्य के दो भाग होते हैं। एक सब्जेक्ट, जैसे समझिए एग्जाम्पल से यहाँ पर, जैसे भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराया। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के बारे में कि भारतीय टीम के बारे में? तो हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के बारे में। यानी यहाँ पर भारतीय टीम क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी भारतीय यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी जो बचा क्या हो गया उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या ने पाकिस्तान को हराया। यानी यहाँ पर भारतीय टीम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, ने पाकिस्तान को हराया क्या हो गया? विधेय। यानी इसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य, और इसको बोलते हैं हम लोग विधेय। अब हम बात कर रहे थे सिंटेक्स के बारे में, हम आपको सब्जेक्ट और विधेय बता रहे हैं। तो सिंटेक्स किसे कहते हैं? अरे भाई इसी अरेंजमेंट को तो हम लोग सिंटेक्स कहते हैं, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी अब समझेंगे सिंटेक्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ गए, अब समझेंगे व्हाट इज सिंटेक्स, यानी सिंटेक्स किसे कहते हैं? व्हाट इज सिंटेक्स यानी वाक्य विचार किसे कहते हैं? तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? ढंग से। प्रॉपर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करना। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का सही ढंग से व्यवस्था करना। यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस समझिए आप, इन अ सेंटेंस, सेंटेंस का एक वीडियो भी डाला हुआ है पहले, उसको आप देख सकते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस टू डिराइव, डिराइव मतलब होता है वहां से निकालना, टू डिराइव मीनिंग, ताकि आपको मीनिंग पता चले। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू डिराइव मीनिंग इज कॉल्ड सिंटेक्स। एग्जांपल समझिए आप, जैसे यानी कोई भी सेंटेंस होना चाहिए उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? तो समझिए यहाँ पर, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब होता है, एक फॉर्मूला है यहाँ पर, कोई भी सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या होना चाहिए उसमें? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तब ऑब्जेक्ट। हालांकि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब किसमें आता है? प्रेडिकेट में, आप समझ चुके हैं। यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल, राम इज ईटिंग मैंगो, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब, और ये मैंगो क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। यानी यहां समझिए, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और बाकी सब यहां से लेकर जो यहां तक है इसको लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ चुके हैं, तो समझ गए सिंटेक्स क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ना कि आप इसको आगे लगा सकते हैं ना ही पीछे लगा सकते हैं। यानी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं
सिंटेक्स